भागवत पुराण 8वां स्कंध अध्याय 11 से 15। अध्याय 11 नारद की मध्यस्थता से देवताओं और असुरों के बीच युद्ध का अंत। श्री शुक ने कहा, तत्पश्चात परम पुरुष की महान कृपा से अपने मन तथा आसुरी मोह के प्रभाव से मनोबल को पुनः प्राप्त करके इंद्र, वायु तथा अन्य देवताओं ने उसी युद्ध में उन दैत्यों को, जिन्होंने उन पर पहले भारी आक्रमण किया था, बुरी तरह से पराजित कर दिया। जब विरोचन के पुत्र बलि पर क्रोधित होकर इंद्र ने अपना वज्र उठाया, तो सभी प्राणी चिल्ला उठे, हाय हा, कहीं ये बलि को न मार दे। महायुद्ध में इंद्र के सामने निर्भय होकर घूमने वाले महाबुद्धिमान, सुसज्जित और बलवान बाली को तिरस्कार पूर्वक देखकर वज्रधारी इंद्र ने उससे इस प्रकार कहा, जैसे दुष्ट जादूगर अपनी जादुई युक्तियों और मंत्रों से भोले भाले लोगों को आंखों पर पट्टी बांधकर उनका धन लूट लेता है, वैसे ही है मूर्ख। तू ऐसी मायाओं, काले जादू और भ्रामक युक्तियों के स्वामियों को अपनी माया से जीतना चाहता है। जो लोग अपनी मायावी शक्तियों से या व्रतों के विश्वासघाती चालाकीपूर्ण पालन से स्वर्गारोहण करना चाहते हैं या उससे आगे बढ़कर उच्चतर लोकों अर्थात मोक्ष में जाना चाहते हैं, मैं ऐसे अज्ञानी दुष्टों को उनके पूर्व पद से हटा दूंगा और उन्हें निश्चय ही नीचे की ओर फेंक दूंगा, ऊपर उठने की कोई आशा न रखते हुए। अरे मूर्ख, मैं वही इंद्र हूँ जो अपने 100 जोड़ों वाले वज्र से तेरा सिर काट डालूंगा, जो काला जादू और बुरी शक्तियों में पारंगत है। तू अपने कुल के लोगों की सहायता से अपना पराक्रम दिखा। बाली ने जवाब दिया, जिनके पूर्व कर्म काल भाग्य के द्वारा प्रेरित होकर सफल हो गए हैं, जो युद्ध में भाग लेते हैं, उन्हें यश, जय, पराजय और मृत्यु सभी यथासमय प्राप्त होते हैं। अतः बुद्धिमान, विचारशील पुरुष ये जानते हैं कि उपरोक्त सभी विजय, पराजय आदि काल के अधीन है, अतः वे न तो हर्ष से प्रसन्न होते हैं, न शोक से उदास होते हैं। परंतु तुम सब लोग इस सत्य से अनभिज्ञ हो। चूंकि आप स्वयं को इसका विजय, पराजय आदि का कारक मानते हैं, अतः आप अपनी मूर्खता के कारण अच्छे लोगों की दया के पात्र हैं। अतः हम आपके शब्दों को स्वीकार नहीं करते, चाहे वे कितने भी कटु क्यों न हों। श्री शुक ने कहा। इस प्रकार देवराज को उत्तर देकर वीर बलि ने योद्धाओं को पराजित करने वाले पुनः नाराज बाणों द्वारा उनके कानों पर प्रहार किया। उस पर पहले से प्रतिशोध में बैठे हुए इंद्र ने भी उन्हें निंदायुक्त शब्दों से उत्तर दिया। सत्य बोलने वाले शत्रु द्वारा इस प्रकार धिक्कारे जाने पर भी इंद्रदेव ने उस प्रत्युत्तर को उसी प्रकार सहन नहीं किया, जैसे अंकुश से चुभे हुए हाथी को। शत्रुओं को जीतने वाले इंद्र ने उस पर अपना अमोघ अस्त्र वज्र छोड़ा, जिससे बाली अपने हवाई रथ समेत पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो पंख कटे हुए पर्वत हों। अपने मित्र को गिरा हुआ देखकर बलि के मित्र और शुभचिंतक जम्भ ने मित्रता का कर्तव्य निभाने के उद्देश्य से इंद्र पर आक्रमण कर दिया, यद्यपि उसका मित्र भी गिर गया था। अपने सिंह पर सवार होकर अत्यंत शक्तिशाली जम्भ इंद्र के पास गया और अपनी गदा उठाकर उन्मत्त होकर उसकी गर्दन तथा हाथी पर प्रहार किया। गदा के प्रहार से स्तब्ध और पीड़ित होकर हाथी बहुत व्याकुल हो गया और अपने घुटनों से भूमि को छूते हुए बेहोश हो गया। तब मातली ने 1000 घोड़ों से जुता हुआ रथ लाया। देवाधिदेव भगवान हाथी को छोड़कर रथ पर सवार हो गए। सारथी माताली की सेवा की प्रशंसा करते हुए प्रमुख दानव जम्भ ने मुस्कुराते हुए उस पर जलते हुए भाले से प्रहार किया। मातली ने अपना सारा धैर्य जुटाकर बाण की अत्यंत असहनीय पीड़ा सहन की। इससे अत्यंत कुपित होकर इंद्र ने अपने वज्र से जम्भ का सिर काट डाला। नारद मुनि से जम्भ के युद्ध में मारे जाने का समाचार सुनकर उसके संबंधी नमुची, बल और पाक बड़ी शीघ्रता से युद्धभूमि की ओर दौड़े। उन्होंने इंद्र को कटु वचनों से घायल कर दिया और बाणों की बौछार से उसे इस प्रकार ढक दिया, जैसे बादल पर्वत को वर्षा की बौछार से ढक देते हैं। उस युद्ध में तेजस्विनी बलवान ने एक साथ इंद्र के 1000 घोड़ों को बराबर बराबर बाणों से घायल कर दिया। ये युद्ध में एक अद्भुत उपलब्धि थी, जब पाक ने एक साथ 200 बाण चलाकर मातली को 100 बाणों से तथा रथ के सभी भागों को 100 बाणों से घायल कर दिया। नमुची ने सुवर्णमय मूठों से सुसज्जित 15 बड़े बाणों द्वारा इंद्र को घायल कर दिया और युद्ध में गरजते हुए वर्षा करने वाले बादल के समान गर्जना की। जैसे वर्षा ऋतु में बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार असुरों ने बाणों के जालों से इंद्र, उसके रथ और सारथी को सब ओर से घेर लिया। इंद्र को न देख पाने के कारण तथा अपने को नेतृत्वहीन तथा शत्रुओं द्वारा पराजित समझकर
देवताओं की सेना तथा उनके अनुयायी व्याकुल हो गए और समुद्र में टूटे हुए जहाज पर बैठे हुए व्यापारियों की भांति चिल्लाने लगे। तब इंद्र अपने रथ, घोड़ों, ध्वजा और सारथी सहित बाणों के पिंजरे से बाहर निकल आए। इंद्र ऐसे तेजस्वी दिख रहे थे जैसे रात्रि के अंत में सूर्य अपने तेज से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशित कर रहा हो। युद्ध में अपनी सेना को शत्रुओं से पराजित होते देख वज्रधारी भगवान ने शत्रुओं पर प्रहार करने के लिए अपना वज्र उठाया। हे राजन, उसी अष्टधारी अस्त्र से उसने बल और पाक के सिरों को एक साथ काट डाला, जिससे खड़े खड़े देखते रहने वाले उनके बंधु बांधवों के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। उनकी मृत्यु देखकर तथा शोक, प्रतिशोध और क्रोध से अभिभूत होकर नमुची ने इंद्र को मारने का दृढ़ निश्चय कर लिया और प्रबल प्रयत्न किया। उसने सोने से जड़ा हुआ लोहे का भाला पकड़कर क्रोध में इंद्र पर आक्रमण किया और जोर से धमकी दी, अब तुम मारे गए। उसने उसे देवराज इंद्र पर फेंका और सिंह की तरह दहाड़ा। जब वह भयंकर वेग से आकाश में दौड़ रहा था, तब इंद्र ने अपने बाणों से उसके 1000 टुकड़े कर दिए। तब देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर उसका सिर काटने के लिए उसकी गर्दन पर वज्र से प्रहार किया। जो वज्र बहुत जोर से छोड़ा गया था, वह उसकी त्वचा को छेद नहीं सका। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी कि जिस वज्र ने अत्यंत शक्तिशाली वृत्र को मार डाला था, वह नमुची की गर्दन की त्वचा से टकराकर रुक गया। इंद्र को उस शत्रु से भय लगा, जिससे वज्र भी विचलित था। भाग्य से जो कुछ हुआ है, उससे सारा संसार भ्रमित हो गया है। प्राचीन काल में मैंने इसी वज्र से पर्वतों के पंख काटे थे, जो इच्छानुसार अपने पंख फैलाकर पृथ्वी पर कहीं भी स्थापित हो जाते थे और अपने भार से लोगों का विनाश करते थे। इसी वज्र से त्वष्ट्र की कठोर तपस्या की शक्ति के साकार स्वरूप वृत्र को तथा अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों को भी विदीर्ण कर दिया गया, जिनकी त्वचा को अन्य सभी शस्त्रों से खरोंचा नहीं जा सका था। ऐसा वज्र जब मैंने एक तुच्छ असुर पर फेंका, तो वह विफल हो गया और अप्रभावी हो गया। ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति जिससे वह जुड़ी हुई थी, बेकार हो गई है। यह एक छड़ी बन गई है जिसे मैं अब और नहीं संभालूंगा। इस प्रकार उदास होकर विचार कर रहे इंद्र को स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दी, इस राक्षस को गीले या सूखे हथियारों से नहीं मारना चाहिए। इसे मैंने वरदान दिया है कि यह गीली या सूखी वस्तु से नहीं मरेगा। अतः तुम्हें शत्रु को मारने का कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। आकाशवाणी सुनकर इंद्र ने अपने मन को शांत किया और विचार किया। उसे लगा कि समुद्र का झाग ही वास्तविक उपाय है, जिसमें दोनों ही स्थितियां, गीली और सूखी, समाहित हैं। उस झाग से, जो न सूखा था न गीला, बल्कि एक साथ दोनों था, उसने नमुची का सिर काट दिया। ऋषियों की टोली ने उनकी स्तुति गाए और देवों के देव पर फूलों की वर्षा की। गंधर्वों के प्रमुख विश्वावसु और परावसु ने संगीत समारोह प्रस्तुत किया। देवताओं ने बड़े बड़े नगाड़े बजाए और स्वर्ग की अप्सराएं प्रसन्नता से नाचने लगी। वायु, अग्नि, वरुण आदि देवताओं ने अपने शत्रुओं को अपने प्रक्षेपास्त्रों से उसी प्रकार नष्ट कर दिया, जिस प्रकार सिंह मृगों को मार डालते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा देवताओं को भेजे गए दैवी ऋषि नारद ने दानवों के संहार को देखकर उन्हें उस नरसंहार से निम्न शब्दों में रोका। नारद ने कहा, भगवान नारायण की भुजाओं के सहारे तुमने अमृत प्राप्त किया। तुम पर देवी श्री नारायण की पत्नी की भी कृपा है, इसलिए अब तुम युद्ध करना बंद करो। श्री शुक ने कहा। नारद मुनि के वचनों का आदर करते हुए उन्होंने अपने क्रोध के वेग को नियंत्रित किया। वे सभी अपने सेवकों द्वारा प्रशंसा पाते हुए स्वर्ग को लौट गए। युद्ध में बचे हुए योद्धा नारद की सलाह पर अचेत बाली को लेकर पश्चिमी पर्वत अस्त होते सूर्य के पर चले गए। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा उन सभी दैत्यों को जीवन प्रदान किया जिनके अंग क्षुण्ण थे और गर्दनें भी नहीं टूटी थी। शुक्र के हाथ के स्पर्श से बाली को अपनी चेतना और अन्य क्षमताएं वापस मिल गईं। संसार की प्रकृति के बारे में वास्तविकता से संपन्न होने के कारण बाली को कोई अवसाद नहीं हुआ, भले ही वह पराजित हो गया था। अध्याय 12 भगवान शिव का मोहिनी पर मोहित होना। बद्रायण श्री शुक के पुत्र ने कहा, जब भगवान शिव वृषभ ध्वजधारी देवता ने सुना कि भगवान हरि ने स्त्री रूप धारण करके दानवों पर मोहित होकर देवताओं के समूह को अमृत पिलाया है, तब वे देवी पार्वती के साथ अपने वृषभ पर सवार होकर सभी भूत प्रेतों से घिरे हुए भगवान विष्णु, मधु के हत्यारे, के दर्शन के लिए उस क्षेत्र में गए
जहाँ वे निवास कर रहे थे। भगवान शिव जगत के मूल ने अपनी पत्नी उमा पार्वती के साथ भगवान विष्णु का आदरपूर्वक स्वागत किया और वे सुखपूर्वक बैठ गए तथा उन्हें बधाई देते हुए मुस्कुराते हुए बोले। श्री महादेव ने कहा, हे देवों के देव, ब्रह्मांड में व्याप्त आप जिस ब्रह्मांड के साकार स्वरूप हैं, उसके स्वामी आप आत्मा हैं, स्रोत हैं और सभी चीजों के नियंत्रक हैं। तुम्हारा माननीय आत्मा वह ब्रह्म है जो वास्तविकता और शुद्ध चेतना है, वह ब्रह्म जिससे इस ब्रह्मांड की शुरुआत, उद्भव, अंत, विनाश, मध्य, पोषण होता है, लेकिन जो अपने अपरिवर्तनीय होने के कारण इन परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता है, जो इस बाहरी चीज या भोगने योग्य वस्तु के साथ साथ मैं दूसरे उस वस्तु का भोक्ता का गठन करता है। परम सुख की इच्छा रखने वाले ध्यानी मुनि अन्य किसी वरदान की इच्छा नहीं करते। वे दोनों इस लोक और परलोक की आसक्ति त्याग कर आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। आप वह पूर्ण ब्रह्म हैं, अमर हैं, गुण रहित हैं और इसलिए दुख से अछूते हैं, पुनर्तः और मूलतः आनंदमय हैं, लेकिन परिवर्तन के अधीन नहीं हैं। यद्यपि आप एक हैं, फिर भी आप बाकी सभी से अलग हैं। आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण हैं और सभी जीवों के नियंत्रक हैं। यद्यपि वे आपको चाहते हैं, फिर भी आप उनसे कुछ भी अपेक्षा नहीं करते हैं। तुम ही एक हो, स्थूल और सूक्ष्म, कारण और कार्य दोनों। जैसे सोने को ढालने, आभूषण बनाने या अपरिवर्तित रखने अपने मूल रूप में कोई अंतर नहीं होता, वैसे ही लोग अज्ञान के कारण तुम पर भेद आरोपित करते हैं। भेद का आरोपण गुणों या परिवर्तनों के कारण होता है और तुम उनसे पूर्णतया मुक्त हो। कुछ लोग अर्थात वेदांत के अनुयायी आपको ब्रह्म मानते हैं, जबकि अन्य लोग अर्थात मीमांसक आपको धर्म मानते हैं। कुछ लोग अर्थात सांख्य आपको प्रकृति और पुरुष दोनों का पारमार्थिक परम नियंत्रक मानते हैं। अन्य लोग पंचरात्र संप्रदाय के अनुयायी आपको 9 शक्तियों से संपन्न मानते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग योग के अनुयायी आपको परम पुरुष महापुरुष जानते हैं, जबकि आप अपरिवर्तनशील और आत्मनिर्भर निरपेक्ष हैं। न तो मैं, न ब्रह्माजी जिनकी आयु 2 परार्ध वर्ष की है, और न ही मरीचि आदि ऋषिगण, यद्यपि सत्वगुण से उत्पन्न है, फिर भी आपके द्वारा रचित इस जगत को, आपके वास्तविक स्वरूप को तो दूर की बात है, समझ सकते हैं। हे प्रभु, माया से मोहित हुए मन वाले तथा अशुभ राजसिक और तामसिक मूल वाले, अथवा जिनका आचरण राजस और तामस के प्रभाव से दुष्ट है, वे आपको या आपकी सृष्टि को कैसे समझ सकते हैं? आप स्वयं ज्ञान हैं। इस प्रकार आप सब कुछ जानते हैं, जैसे अपने सभी कार्य, ब्रह्मांड की रचना, निरंतरता और विनाश, प्राणियों की गतिविधियां, उनका बंधन और सांसारिक अस्तित्व से मुक्ति। जिस प्रकार वायु, हवा, सभी चल और अचल तथा आकाश में प्रवेश करती है, उसी प्रकार आप भी सभी की आत्मा और स्वयं ज्ञान होने के कारण सभी में व्याप्त हैं। मैंने गुणों सहित क्रीड़ा करते हुए आपके अनेक अवतार देखे हैं, अतः मैं आपके द्वारा धारण किए गए उस युवती रूप को देखना चाहता हूँ। हम लोग बड़ी उत्सुकता से उस स्त्री रूप को देखने आए हैं, जिससे दैत्य मोहित हुए थे और देवतागण अमृत पी सके थे। श्री शुक ने कहा। त्रिशूलधारी शिवजी के इस प्रकार अनुरोध करने पर भगवान विष्णु ने जोर से हंसकर गंभीर अर्थ भरे शब्दों में उत्तर दिया। प्रभु ने उत्तर दिया, जब अमृत कलश दैत्यों के पास पहुंचा, तब मैंने दैत्यों की जिज्ञासा जगाने के लिए तथा उन्हें मोहित करने के लिए स्त्री रूप धारण किया, ताकि देवताओं का हित पूरा हो सके। हे देवश्रेष्ठ, तुम उसे देखने के लिए उत्सुक हो, इसलिए मैं अभी तुम्हें वह रूप दिखाऊंगा जो कामवासना को उत्तेजित करता है और जो कामुक व्यक्तियों द्वारा अत्यधिक सराहा जाता है। श्री शुक ने कहा। ऐसा कहते हुए पूज्य भगवान तुरंत उसी स्थान पर अंतर्धान हो गए, जबकि ब्रह्मांड के मूल भगवान शिव अपनी पत्नी उमा के साथ वहां प्रतीक्षा करते हुए सभी दिशाओं में व्याकुल दृष्टि डाल रहे थे। तत्पश्चात एक बगीचे में रंग बिरंगे फूलों और लाल पत्तियों से भरे वृक्षों के बीच उसने एक सुंदर युवती को देखा, जो कमर में करधनी बांधे, चमकीले रेशमी वस्त्र पहने, गेंद से खेल रही थी। प्रत्येक पग पर वह ऐसी प्रतीत होती थी मानो उसकी कमर टूट रही हो, उसके बड़े बड़े स्तनों का भारी भार हो, उछलती हुई गेंद की गति के साथ साथ उसके झुकने उठने की गति से हिल रही हो, साथ ही उसके बहुमूल्य ठोस मोतियों के हारों के भार से वह अपने पत्ते के समान कोमल पैरों को इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही हो। गेंद की अलग अलग दिशाओं में तेज अप्रत्याशित हरकतों के कारण
उसकी लंबी, अस्थिर आंखों की पुतलियां उत्तेजित दिखाई दे रही थीं। उसके गालों पर चमकती हुई चमकदार बालियों और गहरे चमकदार बालों के कारण उसका चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। अपने सुंदर बाएं हाथ से वह अपने ढीले रेशमी वस्त्र और बिखरे हुए बालों को कस रही थी और दूसरे हाथ से गेंद मार रही थी। वह ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो अपनी मायावी शक्तियों से संसार को मोहित कर रही हो। उसे गेंद से खेलते देख भगवान ने अपना संतुलन खो दिया, क्योंकि वह गेंद से खेलते समय अपनी ओर देख रही थी, तथा उसके चेहरे पर हल्की सी लज्जा के कारण एक गुप्त मुस्कान थी। उस स्त्री की परस्पर दृष्टि के कारण उनका मन विचलित हो गया। उन्हें अपनी अपनी पत्नी उमा की तथा अपने सेवकों की सुध बुध नहीं रही। जब गेंद उसके हाथ से छूटकर दूर चली गई और वह उसके पीछे भागी, तो हवा से उसका रेशमी वस्त्र और कमरबंद उड़ गए। और भगवान शिव भी खड़े होकर देख रहे थे। उस अत्यंत सुंदरी को, जिसके मोहक नेत्रों से मन मोह लिया गया था, देखकर भगवान शिव ने अपना हृदय उस पर लगा दिया। जब वह युवती उन पर मोहित हो गई, उसके द्वारा अपनी बुद्धि, शील और विवेक से वंचित होने के कारण, तथा उसके द्वारा उत्पन्न की गई कामुक वासनाओं से अभिभूत होकर, वह अपनी लज्जा खो बैठा और उसके पास गया, जबकि उसकी दिव्य पत्नी पार्वती खड़ी होकर देख रही थी। उसे आते देख वह वस्त्रहीन होकर अत्यंत लज्जित हो गई। हंसती हुई वह वृक्ष के पीछे छिप गई, परंतु कहीं भी नहीं रुकी। भगवान शिव, जिनकी इंद्रियां, मन का संयम उस कन्या द्वारा हर ली गई थी और जो कामों से अभिभूत थे, वे उसका उसी प्रकार पीछा करने लगे, जैसे हाथी का सरदार हथिनी का पीछा करता है। वह बड़ी तेजी से उसके पीछे दौड़ा और उसके बालों को पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और उसकी अनिच्छा के बावजूद उसे अपनी बाहों में भर लिया। भगवान शिव द्वारा गले लगाए जाने पर, जैसे हथिनी हथिनी हाथी द्वारा गले लगाई जाती है, वह उनकी भुजाओं में इधर उधर घूमने लगी और उसके बाल बिखर गए। हे राजन, वह भगवान की भुजाओं से स्वयं को छुड़ाकर, अपने बड़े कूल्हों के बावजूद तेजी से भाग गई, क्योंकि वह भगवान द्वारा निर्मित माया थी। अपने शत्रु की भांति काम से पूर्णतया अभिभूत होकर उपर्युक्त रुद्र भगवान विष्णु द्वारा चमत्कार पूर्ण कार्यों से उत्पन्न की गई उस कन्या के पदचिह्नों का अनुसरण करने लगे। उसके पीछे दौड़ते हुए अचूक प्रजनन क्षमता वाले शिव का वीर्य उसी प्रकार निकलता रहा, जैसे कोई बड़ा बैल किसी प्रजनन योग्य गाय का पीछा करता है, या कोई रंभाता हुआ हाथी किसी प्रजनन योग्य हथिनी के पीछे भागता है। हे पृथ्वी के शासक, पृथ्वी पर जहां जहां उस महान आत्मा वाले देवता के बीज गिरे, वे स्थान चांदी और सोने के अयस्कों के क्षेत्र बन गए। इस प्रकार भगवान शिव उस कन्या का पीछा करते हुए नदियों और सरोवरों के तटों, पर्वतों, वनों और उद्यानों में तथा जहां जहां ऋषिगण रहते थे, वहां वहां पाए गए। हे राजन, जब उसका वीर्य पुनर्तः निकल गया तो उसे एहसास हुआ कि वह भगवान विष्णु की माया से मूर्ख बन गया था और वह उस मोह से पूरी तरह मुक्त हो गया। वे कहते हैं कि भगवान शिव ने इस प्रकार भगवान विष्णु, अपनी आत्मा तथा ब्रह्मांड की आत्मा की महानता को पुनर्तः जान लिया था, फिर भी उन्होंने अपने मोहग्रस्त होने को अज्ञेय पराक्रम वाले भगवान के विषय में कुछ भी अद्भुत नहीं माना। ये देखकर कि शिवजी पर पश्चाताप तथा लज्जा का कोई प्रभाव नहीं है, भगवान विष्णु, मधुदैत्य का वध करने वाले, अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना पुरुष रूप धारण करके शिवजी से इस प्रकार कहा। प्रभु ने कहा, हे प्रिय, मुझे प्रसन्नता है कि यद्यपि तुम मेरी अदम्य माया द्वारा मोहित हो गए हो, तथापि तुमने स्वयं ही भक्तजनित अपनी सामान्य भाव शून्यता या अहंकार शून्यता को पुनः प्राप्त कर लिया है, जो किसी अन्य देवता के लिए असंभव है। इसलिए मैं तुम्हें सबसे महान देवता कहकर संबोधित करता हूँ। तुम्हारे अतिरिक्त और कौन मनुष्य है जो एक बार मोह के जाल में फंसकर मेरी माया को जीत सकता है, जो नाना प्रकार के भोगों को उत्पन्न करती है और संयमहीन मनुष्यों के लिए उस पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। ये सत्व, रज और तम गुणों से युक्त माया मेरे, जो कालात्मा है, अधीन होकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए रज, सत्व और तम गुणों के द्वारा कार्य करती है। अब वह तुम पर हावी नहीं हो सकेगी। श्री शुक ने कहा। इस प्रकार श्रीवत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान विष्णु के आलिंगन से सम्मानित हुए शिवजी उनसे विदा लेकर आदरपूर्वक उनकी प्रदक्षिणा करके अपने गणों सहित अपने धाम को चले गए। बाद में, जब महान ऋषियों द्वारा स्तुति की जा रही थी, तब महिमावान भगवान शिव ब्रह्मांड के मूल ने अपनी पत्नी पार्वती से प्रेम पूर्वक माया के विषय में कहा,
जो ब्रह्मांड की आत्मा अर्थात भगवान विष्णु का ही एक अंश है। क्या तुमने अजन्मा परम पुरुष दिव्य देवता की मोहक शक्ति को देखा है, जिसके कारण मैं, उनकी एक प्रमुख किरण, असहाय हो गया और मोह में पड़ गया। उन अन्य लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो स्वयं के स्वामी नहीं है। ये वही सनातन पुरुष है, जो काल से अप्रभावित है तथा वेदों के लिए अगम्य है। वही पुरुष जिसके विषय में तुमने मुझसे मेरे 1000 वर्ष के गहन योग ध्यान के अंत में पूछा था। श्री शुक ने कहा, हे बालक, इस प्रकार तुम्हें भगवान विष्णु का वह पराक्रम बताया गया है, जो शौंग धनुष धारण करते हैं और जिन्होंने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन के समय महान पर्वत मंद्राचल को अपनी पीठ पर टिका रखा था। जो मनुष्य निरंतर इस हरि के यशस्वी कार्य की कीर्तन का जप करता है या श्रवण करता है, उसका परिश्रम कभी भी निष्फल नहीं होता, अथवा उत्तम यश वाले भगवान के यशस्वी गुणों का कीर्तन करने से मनुष्य संसार के समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है। मैं उन भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो दुष्टों की पहुंच से परे होने पर भी भक्ति के द्वारा सुलभ हैं, जिन्होंने युवती का वेश धारण करके देवताओं के शत्रुओं को धोखा दिया तथा समुद्र से निकले अमृत को अपने पास आने वाले श्रेष्ठ देवताओं को पिला दिया, तथा जो शरण लेने वालों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हैं। अध्याय 13 भावी मनवंतरों का वर्णन। श्री शुक ने पुनः कहा, वर्तमान 7वें मनु का नाम श्राद्ध देव है। वे विवस्वान के पुत्र हैं। अब मुझसे उनके पुत्रों के नाम सुनो। वे हैं इक्ष्वाकु, नाभाग, दृष्ट, शर्याति, नरिश्यंत, नाभाग और 7वें को दिष्ट कहा जाता है। करुष, पौरुष और 10वां वसुमान, ये वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं। हे शत्रुओं को पीड़ा देने वाले, हे राजन, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 10 विश्वेदेव, 49 मरुत, 2 अश्विनी कुमार, 3 ऋभु, ये 7 प्रकार के देव हैं और इनके इंद्र पुरंदर हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज, ये 7 प्रमुख ऋषि माने गए हैं। इसी मनवंतर में भगवान विष्णु का अवतार हुआ, जो कश्यप और अदिति से उत्पन्न हुए थे। भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके अदिति के सबसे छोटे पुत्र के रूप में जन्म लिया। मैंने तुम्हें पहले 7 मनवंतरों का संक्षेप में वर्णन किया है। अब मैं तुम्हें भगवान विष्णु की शक्तियों अवतारों से संबंधित भावी मनवंतरों का वर्णन करूंगा। विवस्वान की 2 पत्नियां थीं, दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्रियां थीं। वे संध्या और छाया थीं, जिनके विषय में मैंने आपसे कहा है, हे राजन। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी भी थी जिसका नाम वधवा था। 3 पत्नियों से संज्ञा की 3 संतानें हुई, यम, यमी और श्रद्धादेव। अब छाया की संतानों के नाम सुनिए। सावर्णी, पुत्री तप्ती जो सर्वरंग की पत्नी बनी, और तीसरा पुत्र शनैश्चर, शनि ग्रह के अधिष्ठाता देवता। 2 अश्विनी कुमार वधवा के पुत्र थे। जब 8वां मनवंतर आएगा, तब सावर्णी मनु होगा। निर्मोक, विरचस्क आदि सावर्णी के पुत्र हैं, हे राजन। तब 8वें मनवंतर में सुतप, विरज और अमृतप्रभास देवता होंगे। उनके शासक देवता इंद्र विरोचन के पुत्र बलि होंगे। इस मनवंतर में भगवान विष्णु से केवल 3 पग भूमि मांगने पर उन्हें संपूर्ण पृथ्वी दान कर देने के बाद वे इंद्र का अपना प्रतिष्ठित पद, जो उन्हें अगले मनवंतर में भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त होगा, त्याग देंगे और परम सुख को प्राप्त करेंगे। वही बलि जिसे भगवान ने प्रसन्न होकर बांधकर स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल पाताल लोक में स्थापित कर दिया था, आज भी वहां स्वर्गलोक के राजा के समान राज्य कर रहा है। गालव, यशस्वी परशुराम, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग और हमारे पिता पूज्य बादरायण, ये 7 ऋषि होंगे। वे अब भी अपनी योग शक्ति से अपने अपने आश्रमों में निवास करते हैं। भगवान देवगुह्य और सरस्वती, जो उनके माता पिता हैं, से सर्वभौम नाम से अवतार लेंगे। शक्तिशाली भगवान पुरंदर से इंद्रत्व छीनकर बलि को प्रदान करेंगे। हे राजन, 9वें मनु दक्ष सावर्णी होंगे, जो वरुण से उत्पन्न होंगे। भूतकेतु, दीप्तिकेतु और अन्य उनके पुत्र होंगे। पारस और मरीचिगर्भ तथा अन्य अर्थात सुधर्मान, तब 3 प्रकार के देवता होंगे। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि अद्भुत इंद्र होंगे। फिर 7 ऋषि होंगे, जिनमें द्युतिमत प्रमुख है। भगवान की एक किरण आयुष्मत और अम्बुद्रा, जो उनके पिता और माता हैं, से ऋषभ नाम से अवतार लेगी। अद्भुत इंद्र ऋषभ द्वारा जीते गए तीनों लोकों का आनंद लेगा। 10वें मनु उपश्लोक के महान पुत्र ब्रह्मसावर्णी होंगे।
उनके पुत्र भूरिश्रन आदि हैं, जबकि हविष्मत आदि प्रमुख ब्राह्मण ऋषि होंगे। हविष्मान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति ये ब्राह्मण ऋषि होंगे। सुवासन और विरुद्ध देवता हैं, और शंभु देवताओं के स्वामी हैं। भगवान अपनी आत्मा के अंश सहित विष्णुजी के द्वारा विश्वसृज प्रजापति के घर में जन्म लेंगे और विश्वक्सेन नाम से जाने जाएंगे। वे शंभु तत्कालीन इंद्र से मित्रता करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। संयमी धर्मसावर्णी 11वें मनु होंगे, जिनके सत्यधर्मा आदि 10 पुत्र होंगे। देवताओं की श्रेणियां विहंगम, कामगम और निर्वाण रुचि होंगी। उनके शासक इंद्र वैधृत होंगे, जबकि अरुण और अन्य 7 ऋषि होंगे। हरि की किरण अंश, जो धर्म सेतु के नाम से जानी जाती है, वह आर्यक का पुत्र है, जो वैधृति से उत्पन्न हुआ है तथा तीनों लोकों का पालन और संरक्षण करेगा। हे राजन, 12वें मनु रुद्र सावर्णी होंगे और उनके पुत्र देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ आदि होंगे। फिर रिद्धामन इंद्र होंगे और हरित आदि देव समूह होंगे। और तपोमूर्ति, तपस्विन, अग्निध्रक आदि 7 ऋषि होंगे। हरि का एक अंश, जिसका नाम स्वधामा है, सत्य सहस और सुनृत का पराक्रमी पुत्र है, वह इस मनुकाल की रक्षा करेगा। 13वें मनु स्वन्य संयमी देवसावर्णी होंगे और देवसावर्णी के पुत्र चित्रसेन, विचित्र आदि होंगे। देवताओं के नाम सुकर्मा, सूत्रामा और दिवसपति होंगे। फिर निर्मोग, तत्वदर्शी आदि 7 ऋषि होंगे। योग के स्वामी भगवान हरि की किरण बृहति के द्वारा देवहोत्र के पुत्र के रूप में जन्म लेगी और दिवसपति इंद्र को तीनों लोकों का राज्य दिलाएगी। वे कहते हैं कि इंद्र सावर्णी 14वें मनु के रूप में आएंगे और उनके पुत्र उरु, गंभीर बुद्धि आदि होंगे। पवित्र, चाक्षुष आदि देवता होंगे, जबकि शुचि इंद्र होंगे। अग्निबाहु, शुचि, शुद्ध, मगध आदि 7 ऋषि होंगे। तब हरि सत्रायन और वितान के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और बृहद्भानु कहलाएंगे। हे राजन, वे यज्ञ अनुष्ठानों का क्रम जारी रखेंगे। हे राजन, भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित ये 14 मनुकाल तुम्हें बताए गए हैं। इन मनुकाल से ही 1000 युगों वाला कल्प मापा जाता है। जो मनुष्य 14 मनुओं की कथा कहता या सुनता है, उस पर भगवान विष्णु कृपा करते हैं। अध्याय 14 मनु और उनके पदाधिकारियों के कर्तव्य। राजा परीक्षित ने पूछा, हे पूज्य मुनि, कृपया मुझे ये बताने की कृपा करें कि मनवंतरों में ये मनु आदि किस प्रकार और किसके द्वारा किस कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ऋषि शुक ने उत्तर दिया, हे राजन, मनु के पुत्र ऋषि, इंद्र, देवता ये सभी 5 प्रकार के अधिकारी परम पुरुष के अधीन हैं। परम पुरुष के पूर्वोक्त रूपों, जैसे यज्ञ आदि अवतारों के निर्देशन में मनु आदि अधिकारी संसार का कार्य करते हैं। चतुर्भुज युग के अंत में, अर्थात नए कृतयुग के प्रारंभ में, ऋषियों ने अपनी तपस्या और तप के बल पर वैदिक ग्रंथों के संग्रह को काल द्वारा निगलते देखा, जिसके माध्यम से सनातन नियम धर्म ज्ञात हुआ। फिर हरि मनु को 4 चरणों तप, शारीरिक और मानसिक शुद्धता, दया और सत्य द्वारा धर्म के मार्ग का उपदेश देते हैं। वे मन को वश में रखते हुए अपने काल में सारे संसार में धर्म के मार्ग का प्रचार करते हैं। हे राजन, प्रजा के रक्षक अर्थात मनु के पुत्र स्वयं तथा अपने वंशजों के माध्यम से उस मनवंतर के अंत तक धर्म के मार्ग की तथा पृथ्वी की रक्षा करते हैं, जबकि देवता तथा अन्य लोग जो यज्ञ के भाग के पात्र हैं, यज्ञ में अपना भाग भोगते हैं। परमेश्वर द्वारा प्रदत्त तीनों लोकों के उत्तम ऐश्वर्य और सौभाग्य का उपभोग करते हुए इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करते हैं और इच्छानुसार वर्षा करते हैं। प्रत्येक युग में सिद्धों जैसे सनक, ऋषियों जैसे याज्ञवल्क्य और योगाचार्यों जैसे दत्त का रूप धारण करके हरि क्रमशः ज्ञान कर्म कर्मण और योग का मार्ग बताते हैं। उन्होंने प्रजापतियों, मनुष्य आदि जगत के आदि पुरुष का रूप धारण करके सृष्टि का कार्य किया। वे स्वतंत्र सम्राट के रूप में प्रकट होकर लुटेरों आदि का वध करते हैं तथा भिन्न भिन्न गुणों से युक्त होकर काल के रूप में वे सबका संहार करते हैं। यद्यपि विभिन्न नामों और रूपों की माया से मोहित लोग भगवान की बहुत प्रशंसा करते हैं, फिर भी वे भगवान को कभी नहीं देख पाते, न ही विभिन्न दर्शनों द्वारा उन्हें अनुभव किया जा सकता है। महान कल्प ब्रह्मा का एक दिन के उपविभागों लघु कल्पों की मात्राएं तुम्हें बताई गई हैं। प्राचीन विद्या के जानकार कहते हैं कि इस कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। अध्याय 15 बाली की स्वर्ग आकाशीय क्षेत्र पर विजय।
राजा परीक्षित ने कहा, भगवान हरि ने स्वयं राजा होने पर भी किस उद्देश्य से बलि से 3 पग भूमि मांगी थी? तथापि उन्होंने अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर ली थी, फिर भी उन्होंने बलि को क्यों बांध दिया था? हम ये पूरी तरह से जानना चाहते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि यज्ञों के स्वामी भगवान ने, यद्यपि वे सभी प्रकार से पूर्ण थे, फिर भी एक दीनहीन की तरह भीख मांगी और फिर उस निर्दोष दानकर्ता को बेड़ियों से बांध दिया। श्री शुक ने कहा, हे राजन, इंद्र द्वारा युद्ध में पराजित होने के कारण अपने वैभव, धन और जीवन से वंचित होने के बाद शुक्र और भृगु वंश के अन्य सदस्यों द्वारा बलि को पुनर्जीवित किया गया। महान विचार वाले बलि ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भृगुओं को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें जो कुछ भी चाहिए था उसे प्रदान किया। भृगु वंश के ब्राह्मण, जो असाधारण शक्तियों से संपन्न थे और उनसे प्रसन्न थे, ने उन्हें उचित औपचारिकताओं के साथ महान पवित्र स्नान, जिसे इंद्र कहा जाता है, इंद्र से संबंधित के साथ अभिषेक किया, जैसा कि बहावरा ब्राह्मण में निर्धारित है, और स्वर्ग पर विजय पाने की इच्छा रखते हुए उन्हें विश्वजित यज्ञ करने के लिए कहा। हवन सामग्री से विधिवत पूजित अग्नि से सोने की पट्टियों से सुसज्जित रथ, इंद्र के समान रंग, हरा के घोड़े, सिंह के प्रतीक के साथ चमकती हुई ध्वजा, सोने की पट्टियों से बंधा हुआ दिव्य धनुष, बाणों से भरा हुआ अक्षय तरकश, दिव्य कवच निकला। उनके दादा प्रहलाद ने उन्हें कभी न मुरझाने वाले फूलों की माला और शुक्र, उनके गुरु, शंख प्रदान किया। इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा प्राप्त समस्त सैन्य साज सामान के साथ तथा उनके द्वारा स्वस्थ शुभ अनुष्ठान संपन्न कराकर बलि ने आदरपूर्वक उनकी प्रदक्षिणा की, उन्हें प्रणाम किया और प्रहलाद से विदा लेकर उन्हें प्रणाम किया। भृगु, शुक्र और उनके गणों द्वारा यज्ञ करके प्रदान किए गए दिव्य रथ पर चढ़कर महारथी बलि ने उस उत्तम माला को धारण किया, कवच पहना, धनुष, तलवार से सुसज्जित हुए तथा अक्षय तरकस बांधे। वे रथ पर आरूढ़ होकर अपनी भुजाओं में सोने के बाजूबंद तथा कानों में चमकते हुए मगरमच्छ के आकार के कुंडल धारण करके यज्ञस्थल में प्रज्वलित अग्नि के समान चमक रहे थे। अपने अनुचरों और अन्य दैत्य सेनाओं के सेनापतियों के साथ, जो आदेश, पराक्रम और तेज में उनके समान थे, और जो मानो आकाश को पी रहे थे और अपनी चमकती हुई आंखों से दिशाओं को जला रहे थे, और आसपास की शक्तिशाली दैत्य सेना का नेतृत्व करते हुए उन्होंने इंद्र की अत्यंत समृद्ध राजधानी पर चढ़ाई की और अपने जोरदार आक्रमण से मानो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। ये शहर अपने शानदार उद्यानों और नंदना तथा अन्य पाकों, पक्षियों के चहचहाते जोड़ों और मदमस्त काली मधुमक्खियों की गुनगुनाहट से गूंजता हुआ बहुत सुंदर लग रहा था। वह बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसमें दिव्य वृक्ष थे जिनकी शाखाएं कोमल पत्तियों, फलों और फूलों से लदी हुई थीं, और उनमें कमल के तालाब थे जिनमें हंस, सारस, चक्रव आदि जलचर पक्षी, बत्तखें और देवों के साथ जल क्रीड़ा करने वाली युवतियां भरी हुई थीं। ये चारों ओर से स्वर्गीय गंगा मंदाकिनी से घिरा हुआ था, जो इसकी खाई के रूप में थी। ये सोने की किलों से घिरा हुआ था, जो आग की तरह चमकते थे, और इसमें ऊंची मीनारें थीं। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित घरों के प्रवेश द्वार और दरवाजे सोने के पैनल से सुसज्जित थे, जबकि शहर के द्वार क्रिस्टल के थे और सभी सड़कें अच्छी तरह से बनाई गई थीं। यह अपने सभा कक्षों, चौकों और सड़कों के कारण बहुत सुंदर प्रतीत होता था। ये खरबों भवनों या दिव्य रथों से भरा हुआ था। चौकों में बहुमूल्य पत्थर जड़े हुए थे और चबूतरे हीरे और मूंगे से जड़े हुए थे। वहां 16 वर्ष की आयु की चिर यौवन, अविनाशी सुंदरी युवतियां शुद्धतम वस्त्र धारण किए हुए प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रही थी। स्वर्गीय युवतियों के बालों की लटों से निकले ताजे फूलों की मालाओं की सुगंध बिखेरती हवाएं इसकी सड़कों से बहती हैं। देवताओं की प्रियतमाएं स्वर्गीय अप्सराएं सड़कों पर विचरण करती हैं, जो अगुरु एक प्रकार का चंदन की सफेद सुगंधित धूम से ढकी होती हैं, जो घरों की सोने की खिड़कियों से निकलती है। यह मोती के छत्रों और बहुमूल्य रत्नों से जड़े ध्वज स्तंभों से ढका हुआ था तथा चारों ओर झंडियों से सुसज्जित बालकनियां थीं। यह मोरों, कबूतरों, काली मधुमक्खियों की गुंजन की ध्वनि से गूंज रहा था और स्वर्गीय युवतियों के मधुर गीतों से प्रसन्न और शुभ लग रहा था। यह मृदंग, शंख, ढोल और नगाड़ों की ध्वनि से मन को प्रसन्न करने वाला था। साथ ही झांझ की थाप पर बजने वाले वीणा, मुरज, ऋषि और बांसुरी की मधुर लयबद्ध ध्वनि वादन के साथ होने वाले नृत्य और देवताओं,
जैसे गंधर्व किन्नर के गीतों से भी ये प्रसन्न था और अपने तेज से तेज के अधिष्ठाता देवता को भी पीछे छोड़ गया था। अधर्मी, दुष्ट, अन्य प्राणियों के प्रति क्रूर, दुष्ट, अभिमानी, कामी और लोभी लोग इस तक नहीं पहुंच सकते। केवल वे ही लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं जो इन दोषों से मुक्त हैं। उस सेना के प्रधान सेनापति बलि ने अपनी सेना के साथ देवताओं की राजधानी पर घेरा डाला और अपने गुरु द्वारा प्रदत्त अपना अत्यंत शक्तिशाली शंख बजाया, जिससे इंद्र की स्त्रियों के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। बलि के महान प्रयत्नों का पूरा आशय समझकर इंद्र समस्त देवताओं की सेना के साथ अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले। पूज्य महोदय, हमारे पुराने कट्टर शत्रु बलि की सैन्य तैयारियां बहुत जबरदस्त हैं। मुझे लगता है अब उनका सामना करना असंभव है। वह किस शक्ति से इतना शक्तिशाली हो गया है, कोई भी किसी भी तरह से उसके पास नहीं जा सकता या उसका सामना नहीं कर सकता। वह अपने मुंह से संसार को निगल रहा है, 10 दिशाओं को चाट रहा है और अपनी अग्नि में आंखों से उन्हें जला रहा है। वह हमारे विरुद्ध प्रलय की आग की तरह उभरा है जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर रही है। कृपया मुझे मेरे शत्रु की अदम्यता का कारण बताने की कृपा करें, जिससे उसे इतनी शक्ति, मानसिक साहस, शारीरिक शक्ति और पराक्रम प्राप्त हुआ और जिससे वह इतने प्रचंड प्रयास करने में सक्षम हुआ। गुरु बृहस्पति ने समझाया, हे इंद्र, मैं आपके शत्रु की शक्ति की इस वृद्धि का कारण जानता हूँ। ये वैदिक विद्या के ज्ञाता भृगुओं द्वारा अपने शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति का संचार करने के कारण है, जिसके बदले में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उन्हें समर्पित कर दी थी। सर्वशक्तिमान राजा हरि के अतिरिक्त न तो तुम्हारा कोई समर्थ और न ही तुम उनके समक्ष टकराव के लिए खड़े हो सकते हो, जैसे कि मनुष्य मृत्यु के देवता के समक्ष खड़े होते हैं। अतः अब आप सभी को स्वर्गलोक छोड़कर छिप जाना चाहिए और अपने अनुकूल समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जिससे आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। ब्राह्मणों की आध्यात्मिक शक्ति से वह और भी अधिक शक्तिशाली हो रहा है और अब वह अदम्य पराक्रमी हो गया है। समय आने पर उन्हीं ब्राह्मणों का अपमान करने के कारण वह अपने बंधुओं सहित नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार अपने गुरु से, जिन्होंने स्थिति की वास्तविकता को उचित परिप्रेक्ष्य में देखा था, परिपक्व विचार विमर्श के बाद एक बुद्धिमान परामर्श प्राप्त करके, देवता, जो कोई भी रूप धारण करने में सक्षम थे, स्वर्गलोक से चले गए। जब देवता लुप्त हो गए, तो विरोचन के पुत्र बलि ने देवताओं की राजधानी में खुद को स्थापित किया और तीनों लोकों को अपने नियंत्रण में ले लिया। भृगु ऋषियों ने अपने उस शिष्य पर स्नेह किया, जिसने अब ब्रह्मांड को जीत लिया था और जो उनका भक्त था। उन्होंने उससे उसका इंद्रत्व स्थिर करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के कारण उन्होंने अपनी महानता को, जो पहले से ही तीनों लोकों में विद्यमान थी, सभी दिशाओं में फैला दिया तथा नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा के समान चमकने लगे। अपने को समस्त मनोरथ पूर्ण समझकर दानशील बलि ने ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त अत्यंत समृद्ध राजसी सौभाग्य का आनंद लिया। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।